मैं कविता पीएचडी शोध की छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो आज हम लोग आ गए हैं बुद्धिस्ट साइट बसा में। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। इसके बारे में हम आपको और आगे चल के बताएंगे डिटेल में। और अभी जो इससे पहले हम लोग गुरुपुर दिखा रहे थे, गुरुपुर और बसा का 1-1.5 किलोमीटर का ही दूरी है। पहाड़ ये बहुत नज़दीक है। और ये पुराने समय में ये पूरा जगह जो है बहुत भिक्षुओं के रहने के लिए था, लेकिन अभी रास्ता के अभाव की वजह से हम लोग को गाड़ी से आना पड़ता है और दूसरे पहाड़ से आप रास्ता नहीं है, तो इसलिए 2-3 किलोमीटर का फासला लग जाता है। चलिए अब इस जगह को हम लोग दिखाते हैं। इसका भी एक बहुत महत्व है। यह डॉक्यूमेंट्री हमें बसा स्थल पर ले जाती है, जो बिहार के कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। यह स्थान रत्नापुर गांव के पास है और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सम्राट अशोक का लघु शिलालेख पाया गया है। यह शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रसार का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इस शिलालेख में वे खुद को उपासक यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन जब वे संघ यानी बौद्ध भिक्षुओं के समूह के संपर्क में आए, तब उनके विचारों में गहरा बदलाव आया। इसके बाद उन्होंने धर्म का प्रचार किया, जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा है, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा और सभी जीवों के प्रति दया। मेन साइट है जहाँ से हमें पता चलता है ये बुद्ध के समय की है। बुद्ध यहाँ पर आके रुके थे और बुद्ध के बाद अशोक भी यहाँ पर आए और उन्होंने ब्राह्मी लिपि में ये शिलालेख यहाँ पर लिखवाया। अब देखिए ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो चंदन जी आप हमें बताइए, जैसे अभी हमने पहले गुरुपुर की साइट को देखा, तो उससे क्या ये कनेक्टेड है? ये बसा और ये गुरुपुर के दोनों साइड कनेक्टेड है? जी मैम, यहाँ से गुरुपुर की दूरी जो है कि 3 किलोमीटर है। अच्छा। और ये जो मतलब पड़ता है शिलालेख, ये इसका जो है कि पटना पुरातत्व विभाग संरक्षण कर रहा है और मतलब इसका अनुवाद भी कर दिया है कि जब सम्राट अशोक चले थे तो यहाँ पर 256 विराट को रुके थे। और ये भी दूरियाँ जो है गुरुपुर और दोनों एक साइड में पड़ता है। कैमूर की पहाड़ियाँ में पड़ जाता है, वो विंध्याचल पर्वत। अच्छा, वो विंध्याचल पर्वत है कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है, जैसे अभी तो हम कार से आए हैं बाहर तो हमें 3 किलोमीटर पड़ा है, तो क्या ये पहाड़ भी कनेक्टेड हैं, ये गुरुपुर और ये वाले पहाड़? यस मैम, आप ऊपर से भी रास्ता है। अच्छा। आप जा सकती हैं यहाँ से, मतलब अच्छा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, मतलब लगभग आधा ही पड़ रहा है जी। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अशोक ने अपनी 256 विराट यहाँ पे अपने पूरे सारथी के साथ जितने लोग थे। तो आई थिंक ये भी मेडिटेशन की गुफा बनी हुई है ना यहाँ पे ध्यान करने के लिए। हाँ मैम, ये गुफाएं जो है कि पहले से कोई नहीं बता सकता कब का है। और ये गुफाएं बहुत ही विशाल थी, लेकिन धीरे धीरे आज से 2500 वर्ष पहले धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। और ये गुफाएं जो है चट्टानें तक धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। और अभी तक यहाँ भी कोई सुरक्षा नहीं हुआ, जैसे कि वहाँ गुरुपुर भी मतलब सरकार थोड़ा ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं ध्यान दिया गया। बिहार सरकार थोड़ा गवर्नमेंट से अनुरोध है कि यहाँ पर जो है कि लोगों को चढ़ने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये पूरा खड़ी गुफाएं हैं और आने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल जैसे चंदन जी बोल रहे हैं एकदम सही बात है। ये हम लोगों ने भी महसूस किया है। अभी इससे पहले जब हम गुरुपुर की जगह पे गए थे तो वहाँ पे फिर भी काम हो रखा है, लाइक थोड़ा है कि आप चले जाएंगे, पत्थर को काट के थोड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है, रेलिंग बनी हुई है, आप रेलिंग पकड़ के चढ़ जाइए। लेकिन यहाँ पे तो मुझे लगता है हमें ही आने में इतनी परेशानी हो रही है। और जबकि हम इतने यंग है, तो जो थोड़े से बूढ़े लोग हैं या फिर जो थोड़े से जो एल्डर लोग हैं, वो तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर आना। अब जैसे कविता जी आपको मैं ये जगह के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो जगह अगर आप पुराने समय में ये जो पुराने समय में ऐसे खाली जंगल हुआ करता था। अब तो आपको यहाँ लोग बस गए हैं तो लोगों को यहाँ लोग रहने लगे, लेकिन जो पुराने समय में क्या था, जो यात्रा होती थी वो पहाड़ों के माध्यम से हुआ करता था, क्योंकि पहाड़ सुरक्षित होते थे और पहाड़ गुफा में लोग रहा करते थे। तो आप जब बोध गया से देखेंगे ना, सासाराम और फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर और फिर चंदौली, ये सारा मिर्ज़ापुर, ये सारा जो है पहाड़ से कनेक्ट है। तो मैंने देखा, और आप कलिंगम की जो बुक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया उसको भी पढ़ेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि ये पुराना रास्ता था। क्योंकि अशोक ने ऐसे जगहों पे क्यों लिखवाया, क्योंकि वे अशोक इसी मार्ग से गुजरे थे
और जिस जिस मार्ग पे वे गुजरते थे, क्योंकि वे राजा थे तो उनके स्वागत में लोग उस चीज़ों को मेंशन करते थे कि अरे जाहिर सी बात है आज के समय में अगर हमारे प्रधानमंत्री या कोई बड़ा आदमी किसी जगह पर जाता है तो उस जगह को मेंशन किया जाता है। सेम पुराने समय में भी यही स्थितियाँ थी, तो इसीलिए ये जगह का महत्व है अपने आप में। दोस्तों जैसे कि हमने आपको ये पूरी साइड दिखाई, ये बसा है जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है और यहाँ पे अशोक का शिलालेख मिला है। जैसे कि हमने आपको पिछली साइड दिखाई थी, वो 2008 में लोकल लोगों के चरवाहों के थ्रू ही उसकी खोज हुई और जब वो उस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ पे मिली तो लोगों में एक उत्साहिकता पैदा हुई कि मतलब पहाड़ों में लगता है कुछ है। और उसी के दौरान उसके 2 साल बाद अशोक का ये शिलालेख हमें मिला जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इस शिलालेख के माध्यम से हमें पता चला कि ये बुद्धिस्ट साइट है, क्योंकि अशोक ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि बुद्ध यहाँ पर आके ठहरे थे और उनके बाद अशोक भी यहाँ पर आके ठहरे। तो अब मेरा जो पीएचडी का रिसर्च का टॉपिक है वो यही है, इन्हीं साइट्स पर है, बोधगया से सारनाथ के बीच ये जितनी भी साइट्स पड़ती हैं इसी पे मैं काम कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इन सभी साइट्स को लोगों तक पहुँचा पाऊँ, उनके बारे में जागरूकता पैदा कर पाऊँ और अपना बेहतर काम कर सकूँ ताकि इन जगहों को बेहतर तरह से डेवलप किया जा सके। इसके माध्यम से हम टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकें। जितने भी बुद्धिस्ट लोग होते हैं जो पिलग्रिम साइट्स के लिए आते हैं वो इन साइट्स पर भी आ सकें, विजिट कर सकें और यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिले इसके माध्यम से। धन्यवाद।